दोपहर का खाना हो या रात का भोजन, हमारा खाना हमेशा राइस से ही ख़त्म होता है। तो क्या वेट गेन पेशेंट्स को यानी कि ओबेसिटी पेशेंट्स को और डायबिटिक के पेशेंट्स को चावल खाना चाहिए या नहीं? जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ है उनको राइस अलाउड है, लेकिन कौन से टाइप का राइस आप यूज़ कर रहे हो और कितनी क्वांटिटी में, इसके ऊपर आपकी शुगर स्पाइक होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड करता है। तो आज मैं इस वीडियो से आपको बताऊंगी कि कौन से राइस के ऑप्शंस है जो हेल्दी है और डायबिटीज़ पेशेंट्स खा सकते हैं। पहला है ब्राउन राइस। ब्राउन राइस में राइस पॉलिश्ड नहीं रहता, यानी कि ज़्यादा कुछ प्रोसेसिंग नहीं होती, जिसकी वजह से उसके ऊपर का जो छिलका रहता है वो रिटेन रहता है, यानी कि उसके सारे न्यूट्रिएंट्स राइस में आ जाते हैं। और जब भी ये न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो उसका फाइबर कंटेंट बढ़ेगा, मिनरल कंटेंट बढ़ेगा और विटामिन का कंटेंट भी बढ़ेगा। तो ये राइस एक काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। तो हाई फाइबर कंटेंट होने की वजह से ग्लूकोज का एब्सॉर्प्शन भी होगा और उसका मेटाबॉलिज्म भी अच्छे से होगा, जिसकी वजह से इंसुलिन सेंसिटिविटी रिटेन रहेगी और आपको शुगर स्पाइक नहीं होगा। विटामिन और मिनरल कंटेंट रिटेन होने की वजह से इसका न्यूट्रिएंट वैल्यू भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से जो डायबिटीज़ पेशेंट्स में फटीग की कंप्लेंट होती है वो रिवर्स करने में मदद होगी। दूसरा है अनपॉलिश्ड बासमती राइस। बासमती राइस भी एक काफ़ी कॉमन वैरायटी है जो हम जीरा राइस, पुलाव, बिरयानी जैसे डिशेस में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप ये अनपॉलिश्ड वैरायटी ले लेते हो तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल बासमती पॉलिश्ड राइस के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण ये एक हेल्दी ऑप्शन बन जाता है जो आप चूज़ कर सकते हो। तीसरा है वाइल्ड राइस। वाइल्ड राइस ज़्यादातर नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे रीजन्स में उगाई जाती है, लेकिन आजकल वाइल्ड राइस हमारे मार्केट्स में भी उपलब्ध है। तो इसीलिए नॉर्मल राइस के कंपैरिजन में वाइल्ड राइस एक डायबिटिक फ्रेंडली ऑप्शन है, क्योंकि इसका ग्लूटेन भी काफ़ी कम है और यही नहीं तो इसका डाइटरी फाइबर कंटेंट इज़ ट्वाइस एज नॉर्मल राइस, सो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल ओवर नॉर्मल राइस। और यही नहीं, इसमें फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, विटामिन B6, नियासिन और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो जिनका शुगर बढ़ा हुआ है वो सब वाइल्ड राइस को एक हेल्दी ऑप्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं और उसके अच्छे डिशेस भी बना सकते हैं। चौथा है पार बॉइल्ड राइस। पार बॉइल्ड राइस इज़ बेसिकली अ प्रोसेस इन मेकिंग राइस। तो ये प्रोसेस की वजह से उसका राइस का फाइबर कंटेंट इंक्रीज़ होगा और फाइबर कंटेंट इंक्रीज़ होने की वजह से उसका ग्लूकोज एब्सॉर्प्शन पे अच्छा इम्पैक्ट होगा। और एस्पेशली जो पोस्ट प्रैंडियल शुगर रहती है, यानी कि खाने की बाद वाली जो शुगर पड़ती है, उस पे पार बॉइल्ड राइस का अच्छा इम्पैक्ट रहता है शुगर कम करने के लिए। तो ये सब कुछ पार बॉइलिंग प्रोसेस की वजह से होती है, क्योंकि पार बॉइलिंग प्रोसेस में रेजिस्टेंट स्टार्च निर्माण होता है और ये रेजिस्टेंट स्टार्च स्लोली एब्सॉर्ब हो जाता है। और जब भी ये स्लोली एब्सॉर्ब होगा तो ग्लूकोज की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, यानी कि कोई शुगर स्पाइक नहीं होगा। तो अगर आप डायबिटिक हो और अगर आपको राइस खाना है तो ये 4 ऑप्शंस आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।